हेलो डियर लर्नर्स। आई होप आप सभी का प्री बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम अच्छा गया होगा। इस वीडियो में मैं आपको आपके क्वेश्चन पेपर का इंग्लिश पोर्शन सॉल्व करके उसका मॉडल आंसर बताने वाला हूं, जिसको मैच करके आप अपने आंसर रिज्यूम कर सकते हैं। लर्नर्स, यह जो मेरे पास क्वेश्चन पेपर है वह सेट सी का है ना। आपके पास सेट ए होगा, बी होगा या डी होगा, तो उसमें से क्वेश्चन को रीड करके उसको मैच करिएगा, क्योंकि सेट ए बी सी डी में प्रश्न सेम रहते हैं, लेकिन उसका जो नंबरिंग है वह चेंज किया जाता है। ठीक है, तो जब आप इसको मैच करें तो इसको रीड करके मैच करें। तो चलिए मैं सीधा आपको आंसर बताता हूँ। इंग्लिश पोर्शन का पहला जो क्वेश्चन है, देखिए क्या है। रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन नंबर 81 to 84, है ना। ये पैसेज जो है, इसका जो क्वेश्चन है और आंसर है, आपको जो टिक करना है वो 81 से 84 तक है। तो चलिए मैं पैसेज को ना पढ़ के आपको सीधा आंसर ही बता देता हूँ। पैसेज का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 81। आफ्टर द बर्ड कैचर टॉस्ड हिज नेट टू ग्रैब द अनसीन क्रीचर ही वॉज, है ना। तो अगर आप पैसेज को पढ़ें तो आफ्टर टॉसिंग हिज नेट टू ग्रैब द अनसीन क्रिएचर ही वॉज शॉक्ड। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो आंसर होगा सी, शॉक्ड। देन क्वेश्चन नंबर 82। द बर्ड कैचर वॉज अट्रैक्टेड टू द अनसीन क्रिएचर बिकॉज इट हैड अ स्ट्रेंज वॉइस। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83। द बर्ड कैचर एक्चुअली ट्रैप्ड अ। तो अगर पैसेज को पढ़ो तो एक्चुअल में उसने एक क्या पकड़ा था, एक क्रिकेट को पकड़ा था, जिसको एक टाइप का इंसेक्ट होता है, कीड़ा होता है जो अजीब साउंड करता है। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 84। द वर्ड क्लोजेस्ट इन द मीनिंग टू फूल्ड इज, है ना। तो ये जो वर्ड है फूल्ड, इसका क्लोजेस्ट मीनिंग क्या होगा? तो इसका जो क्लोजेस्ट मीनिंग होगा लर्नर होगा ऑप्शन ए, डिसीव्ड, है ना। देन क्वेश्चन नंबर 85। अरेंज द इवेंट्स ऑफ द लास्ट लेसन इन द करेक्ट ऑर्डर, है ना। इसको जो जो भी इवेंट्स हुए हैं द लास्ट लेसन चैप्टर में, है ना, जो कि आपके 12th का फर्स्ट चैप्टर है, उसको करेक्ट ऑर्डर में आपको अरेंज करना है। अब जैसे आप इसको पैसेज को पढ़ोगे या इस चैप्टर को पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि फ्रेंच इज़ इनिशियली रिलेक्टिंग टू अटेंड द स्कूल दैट डे। तो ये हो जाएगा लर्नर फर्स्ट। देन द टीचर, है ना, मॉन्सियोर मिस्टर एम हेमल अनाउंसेस दैट इट इज़ द लास्ट लेसन इन फ्रेंच। तो ये जो आएगा वो सेकेंड हो जाएगा। देन फ्रेंच नोटिस द अनयूजुअल क्वाइटनेस इन द क्लासरूम, ये हो जाएगा थर्ड। द विलेजर्स केम टू द स्कूल टू शो सपोर्ट फॉर द फ्रेंच लैंग्वेज, ये हो जाएगा फोर्थ। तो आपको वो ऑप्शन चूज़ करना है जो इस ऑर्डर में हो। तो सी जो है फर्स्ट में, ऑप्शन नंबर बी में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा लर्नर वो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 86। दिस, ये जो इज़ है वो गलत है, यहाँ पे इज़ नहीं होना चाहिए। दिस लिटिल गर्ल इज़ लुक्ड आफ्टर बाय अ नर्स। तो इसका जो असर्जन है, दिस लिटिल गर्ल इज़ लुक्ड आफ्टर बाय अ नर्स इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ पैसिव वॉइस। तो ये जो है करेक्ट है। देन इसका रीज़न है द सब्जेक्ट लिटिल गर्ल इज़ रिसीविंग द एक्शन लुक्ड आफ्टर। तो ये भी करेक्ट है। तो आपको वो ऑप्शन चूज़ करना पड़ेगा जिसमें ये दोनों सेंटेंस करेक्ट हैं, है ना। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा सी, है ना, क्योंकि इसमें बोला है बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एस। ठीक है, तो ये जो होगा करेक्ट ऑप्शन इसका सी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 87। यह भी आपके फ्लैमिंगो का ही चैप्टर है, एक पोयम है। व्हाट इज़ द मेन थीम ऑफ द पोयम एन एलिमेंट्री क्लासरूम इन अस्लम, है ना। तो इसका जो मेन थीम है वो क्या था लर्नर्स? आपने 12th में पढ़ा होगा। तो इसका जो मेन थीम था सोशल इनइक्वालिटी एंड पोवर्टी। सो 87 का भी जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा?
ऑप्शन सी सोशल इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 88 पे। इसमें मैच द कॉलम दिया है और यह मैच द कॉलम है लॉस्ट स्प्रिंग, जो कि आपके फ्लैमिंगो बुक का चैप्टर 2 है। तो इसके हिसाब से अगर हम देखें तो जो ए है ना, सीमापुरी इज़ असलम ऑन द आउटस्कर्ट ऑफ दिल्ली, तो फर्स्ट हो जाएगा थर्ड। एंड आई वॉन्ट टू बी अ टेनिस प्लेयर, ये जो है कौन बोल रहा था, उसमें जो कैरेक्टर था बच्चा वो बोल रहा था, तो यहाँ पे उसका जो ड्रीम है ना, रियलिटी में क्रश किया जाता है। देन गार्बेज, उस चैप्टर में गार्बेज जो है सिंबल ऑफ होप एंड सर्वाइवल है। एंड साहेब आलम, इसका जो रियल नेम होगा वो आयरनी ऑफ साहेब्स पोएट्री, तो ये इसका सेकंड में मैच हो जाएगा, डी का सेकंड। तो आपको वो ऑप्शन चूज़ करना पड़ेगा लर्नर जिसमें इस प्रकार के सीक्वेंस दिए हैं। देखिए इस प्रकार का सीक्वेंस कौन सा दिया है, ऑप्शन नंबर बी में इसी प्रकार का सीक्वेंस, इस प्रकार का मैचिंग दिया है, तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 89 पे। व्हाट इज सिंबलाइज्ड बाय ट्रीज स्प्रिंटिंग इन द पोयम माई मदर एट 66। इस पोयम में ट्रीज जो है स्प्रिंट कर रहे हैं, यह किसको सिंबलाइज कर रहा है उस पोयम के हिसाब से, तो ये जो बेसिकली स्पीड ऑफ द कार एंड पैसेज ऑफ टाइम, समय को दर्शा रहा है। और जहाँ से पोएट है ना एयरपोर्ट के लिए जा रही होती है, उस समय जो ट्रीज होती हैं वो बेसिकली पैसेज ऑफ टाइम को सिंबलाइज कर रहे हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 90 में बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 90 क्या बोल रहा है, आइडेंटिफाई द एरर इन द सेंटेंस। ये फाइंड एरर में है, तो इस सेंटेंस में एरर कहाँ कहाँ पे इसको आपको मैच करना है। तो माई सिस्टर्स इन लॉ, ये जो है ऐसा नहीं होगा है ना, अगर माई सिस्टर इन लॉज होता तो यहाँ पे एपोस्ट्रोफी रहता, लेकिन ये जो जे है माई सिस्टर्स इन लॉ, ये करेक्ट रॉन्ग है। फैमिली स्पीक्स करेक्ट है। द हिंदी, लर्नर्स अब लैंग्वेज के पहले द नहीं लगाएंगे है ना, ये जो आर्टिकल है ए एन द यूज़ करने का, उसका ये रूल है कि आप लैंग्वेज के पहले आर्टिकल यूज़ नहीं कर सकते। तो ये जो है एल गलत होगा, और जो एम है एंड इंग्लिश, तो ये सही है। तो आपको वो ऑप्शन चूज़ करना पड़ेगा लर्नर जो जिसमें जे और एल ऑप्शन में दिया हो, जैसे जे और एल ऑप्शन में दिया है ऑप्शन नंबर बी में, सो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 91। देखिए, इन द पोयम माई मदर एट 66 वेयर वॉज द पोएट ड्राइविंग टू। उस पोयम में माई मदर एट 66 में पोएट बेसिकली कहाँ जा रही हैं, तो जब आप उस पोयम को पढ़ोगे तो पता चलेगा कि वो जो है कोचीन एयरपोर्ट जा रही होती है अपनी मदर के साथ। देन आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 92। अरेंज द इवेंट्स ऑफ द टाइगर किंग इन द करेक्ट ऑर्डर। इस क्वेश्चन में भी आपको सीक्वेंस को करेक्ट ऑर्डर में अरेंज करना है। तो इवेंट्स को हम लोग पढ़ लेते हैं एक बार। द किंग इज टोल्ड बाय द एस्ट्रोलॉजर दैट ही विल डाई व्हेन ही किल्स 99 टाइगर्स। तो यह जो है वो फर्स्ट में ही चैप्टर के फर्स्ट में ही बता देते हैं, तो हो जाएगा फर्स्ट। देन द किंग किल्स 99 टाइगर्स, तो हो जाएगा सेकेंड। द टाइगर ऑर्डर्स द किलिंग ऑफ टाइगर्स अनअवेयर ऑफ द प्रोफेसी, ये जाएगा थर्ड। और डी द किंग डाइज फ्रॉम एन इंजरी कॉज्ड बाय अ वुडन टॉय टाइगर, तो ये हो जाएगा फोर्थ। तो ये इसका जो सीक्वेंस है वो करेक्ट ऑर्डर में है, तो आपको वो ऑप्शन देखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे ऑप्शन ए है ना, ए बी सी डी करेक्ट ऑर्डर में है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा लर्नर वो होगा ए। आई होप ये आंसर आपका करेक्ट हुआ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 93। व्हाट मेड फ्रांज ड्रेड गोइंग टू स्कूल दैट डे। उस दिन फ्रांज को स्कूल जाने में इतना डर क्यों लग रहा था। तो अगर आपने उस लेसन को अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि ही वॉज लेट, वह बेसिकली लेट हो चुका था। एंड ही हैड नॉट प्रिपेयर्ड पार्टिसिपल्स लेसन, और ये भी करेक्ट है ना, वह
पार्टिसिपल का जो लेसन है उसको तैयारी नहीं किया था, जो मिस्टर एम है उसको पूछने वाले थे। सो ऑप्शन सी है, ही न्यू इट वाज द लास्ट डे ऑफ द स्कूल। तो ये तो गलत है, उसको नहीं पता था। ही वॉज इल, ये भी करेक्ट नहीं है, तो ये दोनों गलत है। ऑप्शन ए एंड बी इज़ द करेक्ट। तो आपको वो ऑप्शन देखना है जिसमें ए एंड बी दिया है, तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, ए एंड बी ओनली। आई होप ये आपका सही हुआ होगा आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 94 में। क्वेश्चन नंबर 94 बोलता है, द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स इन नोट मेकिंग आर। नोट मेकिंग में कौन कौन से जो है वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो नोट्स शुड बी ब्रीफ, ये करेक्ट है। नोट शुड बी ब्रीफ, संक्षिप्त होना चाहिए। नोट शुड बी लेंदी, नोट्स लेंदी नहीं होना चाहिए, तो ये तो गलत है। एल देखिए, नोट शुड बी रिटन इन थर्ड पर्सन, ये करेक्ट है। नोट्स हमेशा थर्ड पर्सन में लिखा जाना बेहतर समझा जाता है। देन नोट्स शुड हैव अ लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेड, और जो नोट्स है वो जो भी इवेंट है उसको एक सीक्वेंस में क्या करें, प्रेजेंट करें। तो ये जो है एम भी करेक्ट है। तो जो रॉन्ग ऑप्शन है वो के है। तो आपको ऑप्शन देखते हैं, चलिए। जे एल एम, जे एल और एम है ना, तो ये जे एल एम ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर सी में। सो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। आई होप लर्नर्स ये क्वेश्चन भी आपका सही हुआ होगा, क्योंकि नोट्स मेकिंग है ना आपके 12th के चैप्टर में आते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 95 देखिए। इसमें भी मैच द कॉलम है, और ये जो है वो क्लास का मैच द फॉलोइंग है ना, मैच द करेक्ट आंसर है। तो यह जो है इसमें सेंटेंसेस दिए हैं, आपको इसमें आइडेंटिफाई करना है कि वो एक्चुअल में कौन सा क्लॉज है। तो पहला देखते हैं, द टीचर सेज दैट इट इज़ ट्रू। तो ये जो फर्स्ट सेंटेंस है वो एक्चुअल में नाउन क्लॉज है, तो फर्स्ट का फर्स्ट से मैच हो जाएगा। देन एडजेक्टिव, जैसे इसमें क्या दिया है, यू विल सक्सीड बिकॉज यू हैव वर्कड हार्ड। तो ये जो है वो एडवर्बियल क्लॉज है, सी का सेकेंड। देन आई अर्न वाट एवर आई कैन। तो यह जो सेंटेंस है, थर्ड सेंटेंस, वह भी एक नाउन क्लॉज में ही है। और फोर्थ देखते हैं, ही इज़ द बॉय हु हेल्प्ड हिज फ्रेंड। तो यह जो क्लॉज है वो एडजेक्टिव क्लॉज है। तो आपको वो ऑप्शन चूज़ करना पड़ेगा लर्नर जिसमें ए का फर्स्ट है, बी का फोर्थ है, सी का सेकेंड है और डी का थर्ड है। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी में इसी प्रकार से मैचिंग है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 96 में। प्रोफिशिएंसीज एंड फेट प्ले अ सेंट्रल रोल इन द आयरॉनिक डाउनफॉल ऑफ द टाइगर किंग। इसका असर्शन है, द टाइगर किंग डिफाइज फेट बाय किलिंग 99 टाइगर्स। रीजन, ही वॉज वार्न्ड एट बर्थ दैट द 100 टाइगर वुड कॉज हिज डेथ। तो यह भी करेक्ट है, क्योंकि वह 99 टाइगर्स को किल करके वो जो प्रोफेसी थी, जो प्रेडिक्शन था, उसको गलत साबित करने की कोशिश की। और जो आर है वो इसका करेक्ट आंसर है। तो आपको वो ऑप्शन देखना पड़ेगा जिसमें दोनों करेक्ट हैं और इसका एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट है। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 97 में। क्वेश्चन नंबर 97, Why does the poet Pablo Neruda in his poem Keeping Quiet advocate for silence? उस पोयम में पैब्लो नेरुडा हमको साइलेंस रहने के लिए क्यों कहते हैं? तो बेसिकली ही वांटेड टू रिफ्लेक्ट एंड ब्रिंग पीस, है ना। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 97। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 98। अरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस टू फॉर्म अ मीनिंगफुल पैराग्राफ। इसमें जो सेंटेंसेस दिए उसको अरेंज करके आपको एक मीनिंगफुल पैराग्राफ बनाना है। तो पैराग्राफ जैसे बनाना है, तो मैं इसका सिर्फ नंबरिंग कर देता हूँ जिससे आप अपने आंसर मैच करेंगे। तो जो फर्स्ट होगा वो होगा सी, इंडिया इज़ प्रेफर्ड डेस्टिनेशन फॉर मेडिकल टूरिज्म, है ना। उसके बाद में जो है सेकेंड होगा, ऑन एन एवरेज द कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट इन इंडिया इज़
10th ऑफ द कोस्ट इन द वेस्ट, तो ये हो जाएगा सेकंड। थर्ड होगा ई, ये हो जाएगा थर्ड। फोर्थ हो जाएगा इसमें, फोर्थ हो जाएगा बी, है ना, और फिफ्थ हो जाएगा डी। तो इस प्रकार से जो सीक्वेंस है लर्नर्स वो ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 98। इसमें थोड़ा सा मुझे डाउट है क्योंकि इसका सीक्वेंस जो है वो उल्टा पुल्टा है। इसको आप तब मैच करेंगे जब व्यापम की तरफ से ऑथेंटिक मॉडल आंसर जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 99 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 99, इस क्वेश्चन को भी आपको रीड करके अरेंज करना है जिससे ये एक मीनिंगफुल पैराग्राफ बन सके। तो इसको रीड मैं नहीं करूँगा, मैं सीधे इसका आंसर बता देता हूँ। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो पहला जो होगा वो बी होगा फर्स्ट, देन ए होगा सेकंड, थर्ड होगा ई, फोर्थ होगा डी, है ना, फोर्थ होगा डी, और फिफ्थ होगा सी। इस प्रकार से अगर आप इस पैसेज को अरेंज करेंगे, है ना, इस सेंटेंस को अरेंज करेंगे तो ये जो पैराग्राफ है वो एक मीनिंगफुल पैराग्राफ बन जाएगा। तो आपको उस आंसर को चूज़ करना है जो इस सीक्वेंस को फॉलो करते हैं। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा लर्नर वो होगा ऑप्शन नंबर डी, है ना, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि इसी प्रकार से अरेंज्ड हैं। सो ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। देन आगे बढ़ते हैं। द लास्ट क्वेश्चन, वाई डिड द पेडलर थिंक द वर्ल्ड वॉज अ रैट ट्रैप। पेडलर को क्यों लगा कि जो वर्ल्ड है वो एक रैट ट्रैप है। यह जो लर्नर, यह जो क्वेश्चन है वो आपके चैप्टर 4 द रैट ट्रैप से है ना, 12th के चैप्टर 4 द रैट ट्रैप से है। इसमें अगर आप पैसेज को पढ़ें तो इसमें समझ में आएगा, इस चैप्टर को पढ़ें तो, कि इट ऑफर्ड बेड इन द फॉर्म ऑफ कंफर्ट, है ना, तो ये करेक्ट है। इट ट्रैप्ड पीपल इन मटेरियलिज्म, तो ये भी करेक्ट है। इट गेव हिम पीस, ये रॉन्ग है। इट हेल्प हिम गेट रिच, ये गलत है। ये बेसिकली ये दो चीज़ें वहाँ पे नहीं हुई थी, लेकिन पेडलर को लगता था कि जो वर्ल्ड है ह्यूमंस को क्या करता है, कंफर्ट दे के बेट करता है, और उसी बेट में आके जो पीपल है ना, वो क्या हो जाते हैं, ट्रैप हो जाते हैं। इसलिए जो ए और बी जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। तो आपको वो ऑप्शन चूज़ करना है जिसमें ए और बी दिया है। सो ऑप्शन नंबर सी में दिया है ऑप्शन ए एंड बी ओनली। सो आई होप लर्नर्स, ये जो टोटल थे क्वेश्चंस वो 20 मार्क्स के थे। आप लोगों का इसमें कितने मार्क्स है आप मुझे कमेंट में बताएंगे। किसी क्वेश्चन में अगर डाउट हो तो उसका क्वेश्चन आप मुझे नीचे पूछ सकते हैं, मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। आपने इस वीडियो को पूरा देखा उसके लिए थैंक यू।